जोहार। कोई कहता है कि खुश रह लो, कोई कहता है कि दुखी रह लो। संताली आरजे श्री लक्ष्मी में सभी को वेलकम। जोहार हिंग आरजे लोग की संताली आरजे श्री लक्ष्मी रे सनम को के सागुन दाराम आर तेहिंग तो स्वामी विवेकानंद जहाँ जाना माहा तो उनिया जुदी किछु कथा लेंग मातो लेते हो कम होयो आ चेदा से ले लेखान आदि रकम कथा ताहेना बांग ले लेखान हो आदि रकम कथा ताहेना मेनखान संताली आरजे श्री लक्ष्मी रे जुदी लेंग स्वामी विवेकानंद कथा तबे किछु टॉपिक किछु मोटिवेशनल कोर्स में ना पार्टिकुलर ओना को चेतारे के इन कथा तो होइदी चेदा से कारण दो योकाना नितो किंतु उनिया जहां विवरण ओना किंतु झतो सोशल मीडिया रे गूगल रे क्रोम रे अवेलेबल मेना मेनखान किछु किछु कथा मेना जहां किंतु ले लेखान गे होयतो आबोना जीवी रे नावा किछु चैप्टर आरो स्टार्ट हुई गदवा तेहिं काटी चुलुं हटो खराब गे तिया आर ओना चेतन ते गे लेइदी तो पहले जहाँ इन आदि के भागे बुझ लीदी नीति कथा जे आबो जहाँ किछु के कराबोन उनका के आबो ना रिजल्ट हिजुआ मतलब हम जैसे भी काम करेंगे वैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा। इसलिए थिंक टेक केयर विथ टेक केयर सावधान के साथ और सावधानी पूर्ण के साथ सोचिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस देके सोचेंगे, जो भी चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस देंगे वही हमारा फ्यूचर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद आप लोग सुने होंगे। तो स्वामी विवेकानंद के बात अगर मैं बोलूँ उनको स्वामी विवेकानंद के बात अगर मैं बोलूँ तो विवेकानंद जी खुद से ही एक कॉन्फिडेंट का भंडार है, क्योंकि आप उसका फोटो देख सकते हैं, मूर्ति देख सकते हैं, जो भी देखिए उसमें उनका कॉन्फिडेंस भरपूर दिखाई देता है। उनका जो खड़े होने का स्टाइल, उनका जो फेस में एक ग्लो, उससे ही दिखता है कि उन्हें खुद के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, खुद से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए तो दुनिया को समझते थे, इसलिए तो हमारे जैसे इंसान मतलब यंग जनरेशन को समझते थे। इसके लिए ही उन्होंने बहुत सारे बातें, बहुत सारे किताब हमारे लिए छोड़ के गए हैं। जो बातें अगर हम समझे अभी मोटिवेशनल की तरह या कहानी की तरह, जिस तरह भी अगर हम समझे तो वो हमारे लाइफ में बहुत इफेक्ट हो सकता है। सिर्फ समझने से नहीं होगा, काम करने भी पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा उन बातों को। तो साथ में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एंड तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल से कीजिए। इसका चीज़ है वही ऐसे ही बात बोलता है कि हम जो भी चीज़ को एक्टिव करेंगे वो पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव चीज़ हो, वो अच्छा चीज़ हो या बुरा चीज़ हो, हम जो भी चीज़ को ज़्यादा करके एक्टिव करेंगे वही चीज़ हमारे फ्यूचर में आएगा। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था कि सोचने से पहले सावधानी पूर्णता सोचिए। कोई भी चीज़ अगर सोच रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर पहले ठीक से सोचिए कि वो काम आपको करना है कि नहीं करना है, उसका रिजल्ट आपको पसंद है कि नहीं। क्योंकि आप जैसे सोचेंगे, जैसे फोकस रखेंगे इन फ्यूचर, वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। विवेकानंद जी का और एक बात है, वो है टेक अप वन आइडिया। मतलब आप एक ही चीज़, एक ही बुद्धि को, एक ही चीज़ को आप पिक कीजिए, आप लीजिए। ये करूँगी, वो करूँगी, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा करने से काम बिगड़ने वाला है या काम बिगड़ जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे हम लोगों के लिए, यूथ जनरेशन के लिए, कि पर्टिकुलर एक चीज़ के ऊपर आप फोकस रखिए और सोचिए कि आने वाले फ्यूचर में आप उसी के ऊपर काम करेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कुछ बातें स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, उसमें एक बात था, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अनटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब इस बात का मतलब होता है कि जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे तब तक आप भगवान के ऊपर बिलीव रख नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने खुद के ऊपर भी ये लागू हुआ है ये चीज़। आप जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को नहीं सोचेंगे
खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, आप कभी भी भगवान के पास नहीं रहेंगे। भगवान को आप पसंद ही नहीं करेंगे। आप बार बार यही सोचेंगे कि भगवान मेरा अच्छा ही नहीं चाहते हैं, मेरा बुरा चाहते हैं, मेरा काम नहीं होता है। अरे भगवान के साथ आपका क्या रिश्ता है? भगवान के साथ थोड़ी ना हमारा कोई पर्सनल इशू है कि भगवान हमारा खराब कर देंगे, भला कर देंगे। भगवान के साथ थोड़ी ना कोई कनेक्शन है हमारा, है स्पिरिचुअली, मगर कोई दुश्मनी तो नहीं है ना कि पर्टिकुलर आपके ऊपर ही वो खराब चीज़ रखेगा। इसलिए जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, खुद के ऊपर बिलीव रखेंगे, खुद को लव करेंगे, तभी आप भगवान को समझ पाएंगे। ये बात अभी बहुत ही लोग बोल रहे हैं, मेडिटेशन बहुत ही चल रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत चल रहा है, क्योंकि हमारा जो यंग जनरेशन है अभी वो बहुत ही एक डिस्ट्रैक्ट मोड में चला गया है। कोई भी रूट नहीं है। एक वक्त था जब बहुत ही ड्रिंक और स्मोकिंग ये सब का वक्त आ गया था, अब उससे थोड़ा हट के स्पिरिचुअल तरफ जाने का वक्त हो गया है। तो स्वामी विवेकानंद शायद तब समझ गए थे कि हमारा जनरेशन इन फ्यूचर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आने वाला है, इसलिए उन्होंने इस जनरेशन को ठीक रखने के लिए कुछ बात बोले थे, जो बात अगर हम समझे तो हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए ही स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ डेट में, मतलब आज 12 जनवरी को 1863 में उनका बर्थडे में ही नेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन ही फ्यूचर है। हम अगर ठीक रहे तो फ्यूचर भी बहुत ठीक रहेगा, हम ही फ्यूचर को क्रिएट करेंगे। इसलिए हमें ठीक रहना पड़ेगा, हमारा रास्ता ठीक रखना पड़ेगा, और हमें खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, अच्छा अच्छा काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। उसके साथ हमारा आस पड़ोस जो इंसान है या जो भी है जिसको लेके धरती बनता है, किसी का भी कोई नुकसान ना हो। मैनिफेस्टेशन के बाद शायद आप लोग सुने होंगे, मैनिफेस्टेशन मतलब है हम कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डायरी लिखना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं डायरी लिखो, डायरी लिखना मतलब होता है हम पर्सनल चीज़ लिखते हैं, वो अलग बात है। मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत लोग डायरी लिखते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग में जो चलता है, हम जो चाहते हैं उसे अगर हम डायरी में उतारे तो उसका फोकस डायरी में रहता है, और हम हर रोज़ अगर उस डायरी को पढ़े देखें तो हम जो जो चाहते हैं वो हमारा माइंड में रहेगा, और हमारा माइंड उस चीज़ को, बॉडी को काम करने के लिए बोलेगा। मैनिफेस्टेशन ऐसा ही एक चीज़ है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन लिखिए, तो ही हम खुद को समझ सकेंगे, हमारा लाइफ हम क्या चाह रहे हैं वो हम समझ सकेंगे, और उसी तरह से हम काम करेंगे। हमारा ग्रो होने में कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। एक चीज़ बोलूँगी, हम इसे उसे ब्लेम करते हैं, वो हमारा ख़राब कर दिया, हम उसके लिए अच्छे नहीं हैं, ये वो। मगर एक बात बोलूँगी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, हम खुद के लिए काम करते हैं। हमारा बुरा होगा तो उसके लिए हम ही काम कर रहे हैं, अगर हमारा भला हुआ उसके लिए हम ही काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस नेशनल यूथ डे में एक बात ही बोलूँगी, जो जो फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं करिए, उस काम को प्यार कीजिए, प्यार से कीजिए, उसके साथ पढ़ाई लिखाई भी प्यार से कीजिए। और एक बात, स्किल को डेवलप कीजिए। साल चल रहा है 2023, इस साल में स्किल का बहुत वैल्यू है। सिर्फ नॉलेज रहने से नहीं चलेगा, स्किल रखना पड़ेगा। स्किल रखिए तो ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। स्कूल पर काम कीजिए और स्किल के साथ खुश रहिए। और एक बात बोलूँगी, जो है कि इस नेशनल यूथ डे में बार बार जो मैं बोलूँगी, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इसलिए कीजिए, खुद को कूल रखने के लिए, खुद का जो गुस्सा है कंट्रोल रखने के लिए, और खुद से बहुत सारा प्यार करने के लिए। इसलिए तो यूट्यूब में, गूगल में, जहाँ पर भी आप देखेंगे, मेडिटेशन का बात बहुत बोला जा रहा है, मोटिवेशनल का बात बहुत बोला जा रहा है, क्योंकि हम शायद अभी समझ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी बहुत आगे समझ गए थे कि हमारे लाइफ इन फ्यूचर बहुत टेंशन में चलने वाला है। तो यही था आप लोगों का वीडियो आज के लिए, शायद आप लोग पसंद किए होंगे। तो साथ में बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।